नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच के पोस्ता व्यापारियों को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ जहां पर जांच एजेंसियों के पास गोपनीय शिकायत पहुंची है तो इनकी नजर, तमाम जो जांच एजेंसियां उनकी नजर इन पोस्ता व्यापारियों पर है, जिनके नाम हमने आपको बताए थे। किस तरीके से 5 बड़ी फर्में बताई जा रही है जिनके ऊपर नजर रखी जा रही है। साथ ही अगर बात करें इस मामले को लेकर किस तरीके से कितने सालों से धोलापाली को लेकर जो है सरकार एक तरफ कोई रणनीति नहीं बना पाई, कोई दिशा निर्देश तय नहीं कर पाई, तो ऐसे में धोलापाली का एक बड़ा रैकेट नीमच पोस्ता व्यापारी के बीच चल रहा है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से छन के बाहर आ रही थी। जिस तरीके से पोस्ता छनाई का काम पोस्ता व्यापारी कर रहे हैं और जो इसके अंदर काला दाना निकलता है उस काले दाने का बड़ा सिंडिकेट बताया जा रहा है, जिसे लेकर शिकायत भी की जाएगी। ऐसी बात जो है नीमच के वरिष्ठ एडवोकेट अमित शर्मा ने कही है कि आखिर इतने सालों से धोलापाली और पोस्ते खरीदने का काम जो नीमच के पोस्ता व्यापारी कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से छनाई होती है, आखिर वो काला दाना धोलापाली, काला दाना धोलापाली कहाँ गया, ये बड़ा विषय, जांच का विषय, बड़ा जो है सवाल खड़े हो रहे हैं इन व्यापारियों पर कि आखिर वो धोलापाली कहाँ है जो छनाई हो रही थी। और साथ ही जिस तरीके से बाबू सिंधी का मामला सामने आया था, किस तरीके से धोलापाली का पूरा सिंडिकेट का ऑपरेशन जो सामने आया था, किस तरीके से उसके लोग मिलकर धोलापाली का काम करते थे, किस तरीके से पोस्ता छनाई का काम करते थे। और इसके बीच जो है कई व्यापारियों का नाम भी निकल के सामने आए थे सूत्रों के हवाले से कि वो तमाम धोलापाली जो है बाबू सिंधी को उपलब्ध करा देते। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी अमित शर्मा ने कई बड़े सवाल खड़े किए। आखिर जब से लाइसेंस नहीं मिला उसके बाद से क्या आबकारी विभाग, क्या जिला प्रशासन, किन्ने इस धोलापाली को लेकर रिकॉर्ड जो है संभाल के रखा, कितना रिकॉर्ड जो है जिम्मेदार प्रशासन के पास है, क्या व्यापारियों ने, पोस्ता व्यापारियों ने रिकॉर्ड जो धोलापाली का है वे जमा कराया, कि इतना धोलापाली इनके पास पाया गया है, इन्होंने छनाई की थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से जो नाम निकल के सामने आते हैं जहां गोपनीय शिकायत की गई थी, और दूसरी अगर बात करें एक और शिकायत की जा रही है। अमित शर्मा ने कहा कि नारकोटिक्स विभाग को वे शिकायत करेंगे कि इसके ऊपर पूरे इस मामले की जांच की जाए, कैसे धोलापाली कहां पर है, कहां रिकॉर्ड किसके पास है, ताकि पता चले कोई नया बाबू सिंधी तो नहीं पनप रहा है। इसमें बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से तिरुमाला ट्रेडिंग कंपनी का नाम निकल के सामने आ रहा है, शिव ट्रेडर का नाम निकल के सामने आ रहा है, आरआर एग्रो है, नेवेद जो है वो फर्म, उसका नाम भी निकल के सामने आ रहा है, नौकार और दिवाकर का नाम भी बताया जा रहा है कि इनकी गोपनीय शिकायत की गई है। साथ ही अमित शर्मा ने भी कहा कि एक और शिकायत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को और विभिन्न जांच एजेंसियां उनको की जाएगी। कहा जाएगा कि आखिर जब से लाइसेंस नहीं मिला उसके बाद से पोस्ता व्यापारी पोस्ता खरीदे और जिस तरह से छनाई की जा रही है वो धोलापाली कहाँ है, इस तरह की शिकायत की जाएगी, रिकॉर्ड मांगा जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि पोस्ता व्यापारी के बीच जो है बड़ी बेचैनी बढ़ती हुई दिख रही है और इनके ऊपर जो है एक तरफ जहां पर जांच एजेंसियों की नजर है दूसरी तरफ इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नहीं, ये जो है बहुत आश्चर्यजनक बात है कि पिछले 7 सालों से जो स्थिति है, 5-7 सालों से स्थिति है कि धोलापाली के नष्टीकरण के लिए या उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई है सरकार ने या किसी विभाग ने। और जो जिस प्रकार से इस चीज का दुरुपयोग हो रहा है, जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत जो चीजें आती है और वो खुलेआम जो है उसको जो है पोस्ता की छनाई हो रही है और उस छनाई में जो है धोलापाली निकलता है वो कहाँ जा रहा है। तो पूर्व में भी ऐसा एक बड़ा मामला आया था बाबू सिंधी वाला, और वो धोलापाली के जो है बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था और हाल ही में जो है माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई। तो अब उसके बाद से स्थिति ये है कि जो धोलापाली है वो जा कहाँ रहा है। यदि छनाई कर रहे हैं, उनका नष्टीकरण नहीं हो रहा, उनके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है, तो वो जा कहाँ रहा है। तो सीधी बात है कि इसमें स्पष्ट रूप से ये प्रतीत होता है कि जो धोलापाली है उसकी कहीं ना कहीं तस्करी हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें अफीम का जो खंड रहता है उसको अलग निकाल के छान के जो है जो बड़े व्यापारी हैं जो ये काम कर रहे हैं वो उस चीज को जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं तो यदि नष्टीकरण के संबंध में उनने क्या कार्रवाई करी, नारकोटिक्स विंग को बताया, किसको बताया, किसी को नहीं बताया, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से जो है एक बहुत बड़ा खेल है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जो है इसमें से जो है धोलापाली निकाल कर जो है उसको अवैध रूप से कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और बेचा जा रहा है और तस्करी भी हो सकती है। नहीं, जैसा कि ये मामला सामने आया है तो समय समय पे हमारे द्वारा जो है जनहित में कई शिकायतें जो है पूर्व में भी नारकोटिक्स विंग में की गई है। जैसे कॉल डिटेल्स नहीं लगाते, इस संबंध में भी पत्र लिखा था, उसके बाद से कॉल डिटेल्स लगने लगी। और ऐसे इस संबंध में भी जो है एक जांच के लिए मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा एक आवेदन प्रेषित किया जाएगा कि जो है जितने जो है पोस्ता दाना इसकी छनाई कर रहे हैं उतने व्यापारियों की जांच की जाए कि उनने जो है धोलापाली निकला उसको क्या करा, किस नीति अनुसार उसका नष्टीकरण करा, और नष्टीकरण नहीं करा तो वो जो है वो कहाँ रखा, और नहीं रखा तो कहाँ पर है वो। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा रैकेट है और इसको उजागर किया जाएगा और इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की जाएगी। जयराम जी, किशन काका।
राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।